श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी मुखं करति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनिरन्तारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय का नाम है भक्ति योग, श्लोक संख्या 16 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक को पहले उच्चारण करते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय में प्रिय। आप एक बार बोलिए। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त समय प्रिय। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ऐसा मेरा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है।
तो ये जो अध्याय का नाम है भक्ति योग, और भक्ति योग का अर्थ होता है कि भगवान के साथ जो हमारा लिंक है, उनके साथ जो कनेक्शन है, उसकी महिमा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण खुद भगवद गीता में किया है। एक्चुअली भक्ति जीवन में हर कोई आता है और सभी अपने अपने तरीके से भक्ति करता है, लेकिन जब तक कोई ऑथोराइज रिकमेंडेशन के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा वो वर्णित न हो, तो भक्ति भक्ति नहीं माना जाता, उसको कपोल कल्पना कहा जाता है, सेंटिमेंट। क्योंकि संसार में आप देखेंगे, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, अपने अपने जगह में वो अपना परफेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसको तब तक रिकमेंडेड या आधिकारिक रूप से नहीं माना जाएगा जब तक वो शास्त्रों के द्वारा वर्णित ना हो। जैसे बहुत कुछ जैसे पिछले क्लास में हम एग्जाम्पल दिए थे कि डाकघर का, जो पोस्टमैन बॉक्स में जो डालते हैं पत्र, तो वो सरकार द्वारा अनुमोदित रिकमेंडेड आधिकारिक होता है, जिसके कारण जब उसमें कुछ डाला जाता है तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। अगर ऐसे ही अपने घर में कोई अपना बक्सा में डाल दे तो कितना ही साल व्यतीत हो जाए और चिट्ठी पढ़े के पढ़े ही रहेंगे, वो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। तो उसी प्रकार संसार में ज़्यादातर जो धर्म है या भक्ति है, जो भी योग हम लोग देख पा रहे हैं, ज़्यादातर सभी अपने मनमाने ढंग से चलते हैं मोस्टली। परंतु भगवान यहाँ पे भगवद गीता, ये सब शास्त्रों में भगवान या अपने भक्तों के माध्यम से ये सब क्यों सिखाए, इसका कारण क्या है? इस सिखाने के पीछे एक ही कारण है, और वो है कि लोग वास्तविक भक्ति को समझे। वास्तविक भक्ति तत्व विज्ञान को जब वो समझ पाएंगे तभी वो मंजिल तक पहुंचेगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? 4 तरीके से दिल्ली जा सकते हैं। परिवहन के 4 विभाग होते हैं, एक होता है रेल विभाग, एक होता है बस विभाग, एक होता है हवाई जहाज एरोप्लेन, और एक है जल, हाँ जल जहाज, स्थल मार्ग, ट्रेन, बस और हवाई जहाज। जल, ट्रेन, बस और हवाई जहाज, 4 परिवहन के 4 मार्ग होते हैं। तो हवाई जहाज में 2 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली कलकत्ता से। अगर पानी से जाएंगे जल जहाज तो आपको थोड़ा घूम घूम के जाना होगा, या हो सकता है दिल्ली या पानी से नहीं जा सकते, वो आप उधर विशाखापट्टनम, जगन्नाथपुरी उधर जा सकते बंगाल की खाड़ी होकर, या कलकत्ता में चढ़ेंगे तो मुंबई जा सकते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद गए थे मुंबई, और मुंबई से अमेरिका। तो एक है जल विभाग, जल परिवहन के मार्ग है, एक रेल है, बस है और हवाई जहाज है, ठीक है। तो इसमें चारों जो है मार्ग जाने का वो रिकमेंडेड है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बीच में आके बोल दिया, अच्छा तुम मेरे ऑटो में बैठ जाओ, मैं तुमको दिल्ली पहुंचा दूंगा। तो भाई ऑटो में बैठेंगे, दिल्ली पहुंचा देंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी चलाते हैं रोड में, वो आपको मुख में बोल दिया कि आप मेरे गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको दिल्ली ले जाऊंगा। तो अगर आप बुद्धिमान होंगे तो सर्वप्रथम आपको खोज करना है, उनके लिए रिसर्च करना है कि ये व्यक्ति सिर्फ मुख में ही बोलते हैं, इनके पास लाइसेंस है दिल्ली जाने का, या किसी को पहुंचा चुके इससे पहले। सब कुछ करने के बाद अगर आप उस गाड़ी में बैठेंगे तब आप दिल्ली पहुंचेंगे, यस। परंतु अगर ऐसे ही हाँ वो मुंह में बोल दिया और आ जाओ मैं आपको दिल्ली पहुंचा दूंगा, आप गाड़ी में बैठ गए, तो उसी प्रकार वर्तमान संसार में धर्म के नाम पे चल रहा है। बहुत सारे ऐसे पाखंडी बाबा, बहुत सारे ऐसे ये बाबा वो बाबा गुरु बन के बैठे हुए हैं। तुम मेरा नाम जप करो, तुमको मैं पहुंचा दूंगा वैकुंठ। ऐसा कथा हुआ है दिल्ली में। दिल्ली में एक गुरुजी रहता था, तो उनके शिष्य गुजरात से आए थे। तो शिष्य को बोला कि तुम मेरा नाम जप करो, तुमको वैकुंठ मिल जाएगा। तो शिष्य भी थोड़ा चालाक टाइप का, गुजराती लोग ऐसे बनिया टाइप चालाक होते हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव मैं बहुत प्रसन्न हूँ, चलिए मैं तुमको गुजरात दे देता हूँ। तो गुरुदेव बोले कि गुजरात तेरे बाप का है क्या जो मुझे गुजरात दोगे? भाई कोई मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई संसद भवन के कोई ऐसे लीडर या जिनके पास ऑथराइज, वो कुछ दे सकता, कुछ लैंड या कुछ भूमि,
पूरा गुजरात वो कैसे दे सकता है? तो इसीलिए गुरुदेव ने क्या कहा कि तुम जो बोले कि मैं प्रसन्न हूँ, चलो मैं आप तुमको गुजरात दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे माला जो दिए, मंत्र दिए, उस मंत्र के प्रभाव से मुझे वैकुंठ मिलेगा, तो मुझे भी तो गुरु दक्षिणा कुछ देना चाहिए शिष्य के हिसाब से। तो चलिए मैं प्रसन्न होकर तुमको गुजरात दे देता हूँ, आपको गुजरात दे रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि गुजरात तेरे बाप का है क्या जो तुम मुझे गुजरात दोगे? तो शिष्य बोला गुरुदेव को कि वैकुंठ तेरे बाप का है क्या जो तुम्हारा नाम जप करेंगे वैकुंठ मिलेगा? वैकुंठ तो जो भगवान का नाम जप करते, भगवान विष्णु का नाम जप करते, भगवान नारायण का नाम जप करते, भगवान राम का नाम जप करते, भगवान कृष्ण का, गोविंद का, मधुसूदन, जनार्दन, ऋषिकेश, बामन, जब कोई भगवान का नाम जप करते नृसिंहदेव, तब वो भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो संसार में ज़्यादातर यही चल रहा है। कई सारे आपको जगह मिलेगा जो अपना अपना मठ बना के बैठे हुए हैं। कली का हाल ही ऐसा है, कलिजुग की स्थिति ऐसी है, मिथ्या सब कुछ चल रहा है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर ये भक्ति योग का वर्णन किया गया है कि कौन मेरा प्रिय है या कौन मेरा भक्त है। सभी बोलते हैं ना मैं अच्छा भक्त हूँ या मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। हमारे बोलने से तो नहीं होगा ना, वो तो समाज बोलना चाहिए या शास्त्र बोलना चाहिए। जब आपको शास्त्र बोलेंगे कि हाँ तुम अच्छे भक्त हो, तब उसको रिकमेंडेड या आधिकारिक रूप से माना जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे तात्पर्य में कि भक्त को धन दिया जा सकता, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वो उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। ये भक्त का जो सबसे बड़ा क्वालिटी है ना, वो है दक्ष, एक्सपर्ट। अगर कोई एक्सपर्ट है, समझ जाइए कि भगवान की विशेष कृपा है उनके ऊपर और वो भक्ति में आने के योग्य व्यक्ति। एक्सपर्ट से तात्पर्य, दक्ष से तात्पर्य क्या है? वो बोलने की कला उनको आता है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है। ऐसे में भक्ति रसा में सिंधु में वर्णन किया गया है, दक्ष का भी अलग अलग विभाग है। उनको किसी को कन्विंस करना आता है, किसी से कैसे बात किया जाए, वो अच्छा गाना गाता है और वो कैसे विनम्र रहते हैं, उनकी बातों से कोई क्रोधित नहीं होता। ये जो भी काम करता है वो एक्सपर्ट होते हैं, इसे दक्ष कहा जाता है, एक्सपर्ट। तो जो भी कार्य हो वो परिपूर्ण रूप में किया जाए। जैसे श्रील प्रभुपाद के विषय में हम लोग जानते हैं, श्रील प्रभुपाद जो गाते हैं, श्रील प्रभुपाद का जो भजन है, देखिए कितना मधुर है, कितना सुंदर है। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, आमी जेने सुने विष खाइनो। आप जब कभी सुलभ किचन जाएंगे प्रसाद पाने तो बजता रहेगा, आप देखेंगे हरी हरी। फिर दूसरा है मानस देहो गेहो जो किछु मोर। प्रभुपाद कैसे ट्यून, कैसे हृदय से गाते हैं। यद्यपि अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाहर के लोगों के सामने उतना अट्रैक्टिव नहीं है, जैसा कि लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, उन लोगों के हिसाब से उतना अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब वो डीप में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि श्रील प्रभुपाद का ट्यून कैसा है। विफले जन्म गवाइनो अभिलाष। जब तो ये है वो सिंगिंग का। श्रील प्रभुपाद जो लेक्चर देते थे, श्रील प्रभुपाद का लेक्चर कितना परफेक्ट है। देखिए 1977 से पहले जितना सब लेक्चर रिकॉर्ड है आप सुनेंगे, उसमें आपको दिखेगा प्रभुपाद का वॉइस कितना पावरफुल है। जैसे क्षत्रिय राजा बोल रहे हैं, गंभीर गर्जना करके। श्रील प्रभुपाद का बुक्स एक तात्पर्य, अनुवाद, एक शब्दार्थ
कितने सारे बुक्स लिखे, सब परफेक्शन। इस्कॉन का और भी जितने सारे कार्य हैं, मंदिर, टेम्पल मैनेजमेंट, दक्ष से बोला जाता है। ये जो आज का श्लोक है कि कौन मेरा प्रिय है, क्योंकि भक्त मतलब ऐसा नहीं कि घोंचूराम की तरह रहे, भक्त मतलब थोड़ा एक्सपर्टाइज होना चाहिए। हाँ, सिर्फ माला लेके 24 घंटा पड़े रहे, नहीं। भक्त मीन्स एक्सपर्ट, जिस टाइम जो भी जरूरत पड़े उसको करना, वो है भक्त। जब लक्ष्मण को बाण मारा रावण ने, या किसने, इंद्रजीत, मेघनाथ ने, तो लक्ष्मण मरने ही वाले थे। खैर वो अनंत से कोई मरने वाला नहीं, जस्ट लीला की बात कर रहे। लेकिन हनुमान ने, सभी चिंतित है कि अभी रात के अंदर अगर कौन बचाएगा इनको, कहाँ है संजीवनी बूटी, कहाँ से लाएंगे, हाउ इज इट पॉसिबल। सभी चिंतित है, सभी ये वो माथा चिंता कर रहे हैं। एक दृश्य हुआ तो हनुमान ने क्या किया, ऐसा काम किया जो विश्व इतिहास में कोई नहीं किया। एक ही रात में गया, पूरा पहाड़ को उठा के ले आया। इससे पहले की और एक बार घटना है, जो सांप नागपास जो बांधे थे राम लक्ष्मण को, दोनों को, तो नागपास में अभी सभी चिंतित थे, अभी कौन छुड़ाएगा। पूरा शरीर भगवान राम और लक्ष्मण का काला बन चुका है, अभी कैसे किया जाए। तो सभी अपना अपना दिमाग लगा रहे, और हनुमान उधर से गरुड़ को लेके आ रहे। एक्सपर्ट दक्ष भक्त जो होते हैं ना, कैसे एक्सपर्ट होते हैं। इधर सभी विभीषण चिंतित हो गए, हाय रे क्या होगा। जाम्बवान चिंतित है, कैसे होगा। सुग्रीव चिंतित हो रहे, कैसे होगा। अंगद चिंतित हो रहा, सब गया। तो हर कोई अपने अपने चिंताधारा में बसे हुए हैं, और हनुमान वहां पे नहीं था। यही तो एक फिलोसोफर ने कहा है ना कि विजेता कोई दूसरा कार्य नहीं करता, बल्कि वो अलग ढंग से करता है। एक कहावत है, विजेता कोई दूसरा काम नहीं करता, बल्कि वो अलग ढंग से करता है। तो यही है विजेता। तो हनुमान विजेता है, मतलब विजयी, दक्ष, एक्सपर्ट। तो गरुड़ को लेके आए, तो गरुड़ के सामने सांप रहेगा, तो गरुड़ ने आके सांप को खदेड़ दिया, और भगवान राम और लक्ष्मण अपने मूल अवस्था में, नॉर्मल कंडीशन में आ गए। तो ऐसा मेरा भक्त, भगवान बोल रहे, जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। थोड़ा महान कार्य करना है, सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, प्योर। शुद्ध से तात्पर्य क्या है। शुद्ध का अर्थ होता है कि आपका मन, आपका चित्त, आपका हृदय इतना प्योर, इतना शुद्ध रहे कि उसमें भगवान वास करे। अगर मन में गंदगी भरी रहे कि दूसरों के प्रति ईर्षा करना, सबसे बड़ा गंदगी इस संसार में ईर्षा। अगर कोई व्यक्ति अगर निष्कलुष है, ईर्षा रहित है, तो समझ जाना कि ये भगवान के रहने की स्थान उन्होंने अपने हृदय में जगह बना लिया। तो ये शुद्ध और समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। वो मुझे बहुत अतिशय प्रिय है। अभी सभी समस्त कष्टों से रहित ये तो कोई नहीं है, लेकिन भक्त के जीवन में कष्ट आते, फिर भी वो अपने आप को कष्ट में फील नहीं करता कि मैं कष्ट में हूं। अब सुदामा के जीवन में देखे हैं, वो कभी फील किया था कि मैं कष्ट में हूं, या भगवान को पुकारे थे, प्रभु प्लीज इस महीने में 4000 रुपये भेज देना, कभी बोला था। प्रहलाद महाराज को इतना बार पहाड़ पर्वत से, सांप की गर्त में, हाथी के झुंड में, सर्पदंशन, कितना कुछ कराया, कभी कॉम्प्लेन किया प्रभु हमें रक्षा कीजिए। तो विपत्ति में है, लेकिन फिर भी उनको विपत्ति समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में लीन है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे, जो समस्त कष्टों से रहित है, ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान का प्रिय भक्त बनने के लिए ये कुछ कुछ गुणावली जो भगवद गीता में, ये भक्ति योग में दिया है, इसे हमें अपनाना होगा। तो भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अथवा वो चिंता मुक्त रहता है। विदुर जी के जीवन में हम लोग देखे हैं कि विदुर ने देखा कि कितना भी समझाए, दुर्योधन समझेगा नहीं, और युद्ध तो होगा ही। और युद्ध अगर होगा
तो जीतेगा कौन? जत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर जिस साइड में भगवान श्री कृष्ण है वो जीतेंगे। हाँ, यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर दुर्वा नीति मर्तिमम। तो अभी प्रश्न उठता है कि अभी विदुर तो पांडव के साइड में जा नहीं सकते क्योंकि वो धृतराष्ट्र का मंत्री है, समझ गया ना। तो राजा का मंत्री, राजा जो है, राजा तो मंत्री से कनेक्टेड है, मंत्री राजा से कनेक्टेड है, वो चाह के भी दूसरे जगह जा नहीं सकते। तो अगर युद्ध होगा तो विदुर कौन से साइड में होगा? कौरव। और भगवान कृष्ण पांडव के साइड में, और जीतेगा कौन? पांडव। और विदुर तो कृष्ण भक्त है, तो इसीलिए विदुर ने क्या किया, वहां से ही हट गए, तीर्थ यात्रा के लिए वो चले गए। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते कि भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता। जो भक्त होता है डिवोटी, वो कभी किसी के दल में, ये उस पार्टी में, इस पार्टी में, इसको वोट दो, उस पर नो। भक्त किसी भी दल के भागी नहीं होते, वो निरपेक्ष होता है। इसीलिए यहाँ पर बोले अनपेक्ष सुचित दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्याग जो मद भक्त समय प्रिय। अनपेक्ष, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करेगा। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। एक व्यक्ति व्यथित होता है मतलब दुखी होता है, क्यों? हाँ, जैसे एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपका पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, तो वो लोग दुखी है। वो दुख को देखकर आपको दुख हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप उपाधि से जुड़े हुए हैं। एक डेजिग्नेशन है कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारे पुत्र है, वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारा भैया है। तो उपाधि से जुड़े हैं जिसके कारण कष्ट मिल रहा है। तो इसीलिए समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण वो कभी व्यथित नहीं होता, और वो जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अथवा शारीरिक कष्टों के आने पर वो मुक्त रहता है। शरीर के जो कष्ट है, कितना टाइम है? 8:25। तो अतः तो शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। रूप गोस्वामी क्या बोले हैं? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम, कि भक्ति जीवन में हमें वो सब वस्तु स्वीकार करना चाहिए जो हमें कृष्ण प्रेम या कृष्ण तक पहुंचा सके, और जो कृष्ण से दूर करे उससे अपने आप को विलग करना चाहिए। तो हमें बहुत कुछ ऐसे प्रयास होता है, जैसे क्या एग्जांपल दूं, कि मान लीजिए श्रील प्रभुपाद एक एग्जांपल दिए हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास क्यों न करे, वो बिड़ला या डालमिया नहीं बन सकता, क्योंकि हर किसी के किस्मत में बिड़ला डालमिया अंबानी नहीं लिखा है। परंतु प्रत्येक भक्त चाहे तो शुद्ध भक्त बन सकता है, क्योंकि वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन बिड़ला डालमिया बनना संभव नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना किस्मत लेके संसार में आते हैं। तो किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वो कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वो भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वो सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वो अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। तो ये होता भक्त। हाँ, देखिए श्रील प्रभुपाद जब ये हुआ था 1982 में कि श्रील प्रभुपाद की संपत्ति किसके हाथ में होना चाहिए, उनके पुत्र संतान नाती नाती के ऊपर, या जो इस्कॉन का उनके जो शिष्य वृंद है उनके लिए। तो श्रील प्रभुपाद तो पहले ही बोल दिए कि इस्कॉन की संपत्ति इस्कॉन की है, ये मेरा कोई रिलेटिव्स का नहीं है। तो ये होता भक्त। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए कुछ भी नहीं बनाया, जो भी बनाए भगवान श्री कृष्ण के लिए। ये डिवोटी, ये भक्त। तो श्रील प्रभुपाद ने जो जो लिखा है, एक आचार्य किसको बोला जाता है? जो अपने आचरण से दुनिया को सिखाए, जो अपने आचरण से दुनिया को शिक्षा दे, दैट इज कॉल्ड आचार्य। उसे आचार्य माना जाता है, आचरण के द्वारा शिक्षा दे।
क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन जो बोलते भी है और करते भी है, उसे आचार्य कहा जाता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं आचार्य मांग बीजानियत। श्रीमद् भागवतम में भगवान बोलते हैं कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानो। जो आचार्य होते हैं ना, वो भगवान का ही स्वरूप है। आचार्य कोई अलग नहीं है, आचार्य मीन्स भगवान ही होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि आज का जो श्लोक है, उसके बाद और भी कई सारे ऐसे एक एक करके अनुवाद तात्पर्य हम लोग आगे देखेंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि भगवान जैसा चाहते हैं वैसे हम लोग समझे और प्रिय बने। प्रिय बनने के लिए आप किसी के घर में गए हैं या कोई आपके घर में आए हैं, उनको क्या खाना है, उनके मन के भाव को समझ के बनाना है। वो उनको चाहिए दाल भात सब्जी और आप उनको दे रहे मूढ़ी, या आप उनको दे रहे रोटी, या आप उनको दे रहे इडली डोसा, वो तो नहीं चलेगा ना। वो जैसी इच्छा है उसको ऐसे पूरा करना है। वैसे भगवान चाहते कि भक्ति योग, तुमको कैसे मेरी भक्ति करना है और तुम मेरे कैसे प्रिय बनोगे, वो भगवत गीता में दिया गया है, जो आज के श्लोकों में वर्णित और भी आगे श्लोक में आएगा। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि मंदिर का समय शंख बज गया। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। आपका कुछ क्वेश्चन है? बोलिए। नहीं है ना? लेट हो गया, ओके, थैंक यू। जय श्रीमद् भगवद गीता की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।